नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आप देहरादून में जब आते हैं तो अलग अलग चेहरे देखते हैं और जब आप समाचार इंडिया देख रहे हैं, अभी एक नया चेहरा तो नहीं है। मेरे साथ में है ओमेंदर सिंह भाटी, जिनका देहरादून में सभी नेता लोग जानते हैं क्योंकि इनकी जो पत्नी है वो इस क्षेत्रीय पार्षद है जीएमएस रोड की, और इस बार तीसरा नंबर है। पहले ये खुद पार्षद रह चुके हैं। सर, आपका काफ़ी लंबा वक्त हो गया है पार्षद रहते हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले जो काम छूटे हुए थे वो कौन कौन से काम आपने किए इस साल में? दरअसल हम जब से पार्षद बने हैं लगातार हम काम कर रहे हैं। वर्तमान में मेरी वाइफ पार्षद है और जो हमारे मेयर हैं, मेयर के माध्यम से इस बार बहुत ही अधिक काम यहाँ हो रहे हैं। इंदिरापुरम में चाहे सारे पार्क हों, सड़कें हों, नालियाँ हों, तो सभी के सहयोग से, मेयर साहब के उससे सहयोग से काफ़ी काम यहाँ हो रहे हैं क्षेत्र में। ऐसे बहुत सारे काम थे जो कभी पीछे नहीं हो पाए थे, जो विवादित थे। बहुत सारी सड़कें थी, जैसे आपका एक नया गांव हरिपुर कामली में पड़ती है, एक काची मोहल्ला में है परम बिहार में। तो ये बड़ी विवादित सड़कें थीं, 20-20, 30-30 साल से लोग रह रहे थे। तो उन सबको समझौता करा के ये सब काम कंप्लीट कराए गए और निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि काम होता रहे। अच्छा सर, आप जब भी वोटिंग लोग मांगते हैं और बहुत कंपटीशन रहता है वोट मांगने के मामले में, हमने आपको देखा, मैं खुद भी आपका इंटरव्यू करने के लिए आया था, लेकिन आप लोगों ने वोट कम एक टाइम गए आप और आपने कहा, इंटरव्यू में कहा था कि हमें लोग चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दोबारा से फिर हम ही लोग आए क्योंकि हमने काम किया है। तो ऐसा क्या है लोगों के अंदर, ऐसा क्या पैदा किया हुआ है आपने कि जो लोग ऑटोमेटिकली आपको वोट कर देते हैं? आज मतदाता बहुत समझदार हो गया है। मतदाता देखता है कि आपका जो नेता है वो एक तो ईमानदार होना चाहिए, एक अपने काम के प्रति कर्मठ हो, दूसरा क्या है कि जो काम हो रहे हैं क्षेत्र में उनकी निगरानी रखना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। काम अच्छा भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पब्लिक देखती है और पब्लिक वोटिंग जो करती है आज किसी उससे नहीं करेगी, आपके काम के हिसाब से लोग वोटिंग करेंगे। हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं हमारा 1 रुपया भी नहीं खर्च होता और लोग वोट डालते हैं और ज़्यादा हम बहुत प्रचार भी नहीं कर पाते। उसके बाद भी लोग हमें बार बार जिता रहे हैं और आगे भी इस तरह जिताते रहेंगे। लेकिन यह है कि ये कुर्सी पब्लिक की दी हुई है, तो पब्लिक की अगर जो सेवा करेगा तो उसकी रुकी रहेगी। जिस दिन कोई भी नेता इस कुर्सी को अपनी समझेगा उस दिन ये पब्लिक छीन लेगी उसको। बिल्कुल। अच्छा, स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हैं। कितना स्मार्ट हुआ आपका मोहल्ला क्षेत्र जहाँ का आपका क्षेत्र है? क्योंकि स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है देहरादून, तो कैसा बनेगा? नहीं, स्मार्ट सिटी हमारे यहाँ तो अभी थोड़े काम पूरे प्रगति पर नहीं हो पाए, अभी शहर के अंदर चल रहा है। लेकिन ये है कि ये शहर बहुत अच्छा शहर होने वाला है और स्मार्ट के साथ साथ शहर की जो सफाई व्यवस्था है ये भी बहुत दिनों से चल रही है यहाँ। और मेरे ख्याल में इन 1.5-2 सालों में शहर बहुत ज़्यादा साफ़ हुआ है और अभी कुछ कार्य बाकी हैं। तो मेयर साहब लगे हुए हैं, देखो क्या क्या प्रोग्रेस होती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारा शहर देहरादून साल भर के अंदर अंदर इंडिया में अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। अच्छा, एक सवाल और करना था मेरे को। अभी जो आपने काम किए अभी तक, जब तक आपकी पत्नी भी पार्षद है फिलहाल, तो आने वाले वक्त में और क्या काम बाकी है जो आपको करने हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा काम क्या है कि जो आपका ये नेशनल हाईवे है, ये एनएच बाहर जो जीएमएस रोड है, इस रोड पर कुछ लोगों ने क्या किया है कि जो नाली बनी हुई है, नाली के ऊपर अतिक्रमण किया है, नाली को ऊंचा कर दिया और अपने जो लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाए हैं वो सड़क से इतने ऊंचे कर दिए हैं कि पूरा कॉम्प्लेक्स का पानी सड़क पर आ रहा है। जबकि सड़क का पानी नाली के माध्यम से वो बाहर जाना चाहिए, वो नाली को इन्होंने ढक दिया है और ऊंची कर दी है। सड़क को खुद नाली बन गई। ये बार बार सड़कें टूटती रहेंगी, बार बार ऊंची रहती रहेंगी, कॉलोनियाँ नीची पड़ती रहेंगी। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह जो नाली के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण किया है वो हटाया जाए और नालियों को सड़क से नीचे रखेंगे तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, इस सरकार को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो सड़क हमारी 3 साल 4 साल चलनी है वो 6 महीने नहीं चल पाती। और इसका कारण क्या है कि हम जो समाज के लोग हैं खुद इसको व्यवस्था को ख़राब करते हैं और अधिकारी इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते या किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। अपने नौकरी करनी है, ट्रांसफ़र होना है, जाना है, उनको ज़्यादा विवाद में वो पड़ना चाहते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो क्षेत्र के नेता हैं उन सबको मिलकर ये कठोर निर्णय लेने होंगे। अगर आप सही काम करेंगे तो कहीं आपकी खिलाफत भी होगी, लेकिन कुल मिलाकर उसका जनता को लाभ जरूर मिलेगा।
अच्छा, कमर्शियल बिल्डिंगें बना रहे हैं लोग, लेकिन गाड़ी खड़े करने की व्यवस्था नहीं कर रहे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये तो एमडीडीए का काम है। एमडीडीए को देखना चाहिए कि जो कमर्शियल बना रहे हैं उसकी पार्किंग की व्यवस्था हो, तभी उसके नक्शे पास करें। और नक्शे पास होने के बाद भी अगर कोई इस तरह की निर्माण कर रहे हैं तो उसको समय समय पर रोकना चाहिए। ये एमडीडीए की जिम्मेदारी है। नगर निगम की जिम्मेदारी केवल इतनी है कि सड़क पर कोई अतिक्रमण करता है तो उसको हटाने की जिम्मेदारी है। ये एमडीडीए की जिम्मेदारी है कि वो जो अवैध जो निर्माण हो रहा है बिना नक्शा के विरुद्ध, उसको एमडीडीए रोके। और हम समय समय पर वीसी से मिलते रहते हैं और अधिकारियों को भी इसके संज्ञान में लाते रहते हैं। कई बार काम रुकाते हैं, लेकिन जो बिल्डर माफिया हैं वो अपनी सेटिंग वेटिंग से काम कर रहे हैं और वो पार्षद को कुछ समझते नहीं है। हालांकि हम तो अपने क्षेत्र में अड़का कर रखते हैं। और कई जगह तो ऐसी स्थिति आ रखी है, जो बिल्डर हैं उन्होंने नींव भी नहीं भरी है पूरी। जो छोटे बिल्डर हैं वो क्या करते हैं कि 2 फुट 2.5 फुट नींव भरी है। अगर कभी भूकंप आता है तो उसका नतीजा ये होगा कि बहुत लोग उसमें हाँ, खतरा यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा भूस्खलन और भूकंप के खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। हाँ, अभी हमारे यहाँ एक हॉल बना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें एमडीडीए ने भी 40-42 लाख रुपए दिया है, माननीय विधायक जी ने 20 लाख रुपए दिए हैं। काम उसका अभी कंप्लीट हुआ है, तो हमने उसको अपने खुद खड़े होकर कराया। अच्छा। हाँ, खड़े होकर इसलिए कराया कि इतने बड़े जो प्रोजेक्ट जब बनते हैं तो कभी ना कभी कोई छत गिर जाए, लेंटर गिर जाए तो जन हानि होती है बहुत ज़्यादा उसमें। तो उस जन हानि को देखते हुए मैंने खुद ने खड़े होकर ठेकेदार के सामने एक एक चीज़ को चेक किया। और वो लेंटर ऐसा डला हुआ है, उसकी मिट्टी की हमने पहले टेस्टिंग कराई रुड़की से। तो हर चीज़ जो है उसका जो बायलॉज है, जो उसके मानक के अनुरूप हमने उसको काम कराया है। और ये जो हॉल इंदिरापुरम में बना है सामुदायिक भवन, ये इसे 100 मंजिल भी आप बनाएंगे तो भी ये गिरेगा नहीं। कितना ही बड़ा भूकंप आ जाए ये हॉल कभी ज़िंदगी में गिर नहीं सकता है। तो ये मन में ऐसा, जब तक आपके मन में विचार नहीं होंगे अच्छे करने के लिए, जब तक काम नहीं हो पाते हैं। हाँ, और ये तो क्षेत्र के जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है। वैसे नेता के हर नागरिक की जिम्मेदारी कि जो काम हो रहा है उसकी देखभाल की जाए, जिनके लिए काम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा। तो हमने जो है अपने क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं, चाहे सड़क बन रही है चाहे नाली बन रही है, उनकी खुद देखभाल मैं खड़ा होकर कराता हूँ ठेकेदार के सामने। जी, ऐसा नेता सबको बनना चाहिए। ये इंदिरापुरम के क्षेत्र के पार्षद है, और क्योंकि और तीसरी बार ये पार्षद इनकी पत्नी बनी है, पहले ये खुद पार्षद रहे हैं। तो आप समझिए, बिना वोट मांगे वोट मिल जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे नेता कहाँ मिलते हैं? तो आप ऐसी प्रकार से और भी खबरें देखते रहिए। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। ये एक हॉल बनाया गया है, कोई भी कार्यक्रम, शादी ब्याह हो या आपके कोई छोटी सी पार्टी हो, वो होटल में करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक हॉल बना है ये। तो कैसा लग रहा है? क्या लोग खुश हैं इस चीज़? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं इससे। और बहुत बढ़िया है कि हम हमारी कॉलोनी वालों के वासियों के लिए बहुत बढ़िया काम करा है उन्होंने। अच्छा, और एक सवाल और है, यहाँ के पार्षद जो हैं ये वोट मांगने आते हैं? कभी मैंने सुना कि वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग वोट दे देते हैं। हाँ जी, इनको वोट अपनी तरफ से मिलते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं इनके लिए। हमारी जो कॉलोनी वासी हैं सब हम सपोर्ट करते हैं और बहुत मानते हैं इनको, और बहुत अच्छा है हमारे लिए, इनके लिए। ठीक है बोस।